हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम साउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा साउंड से है, पुट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम ऑफ वाटर, स्टील एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब आपको ये जानने के लिए कि जो साउंड है आपका वो किस मीडियम में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसके लिए हम कुछ देख लेते हैं थियरी। तो देखिए, द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स आर डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में साउंड का स्पीड डिफरेंट होता है। मैक्सिमम जो स्पीड होता है वो सॉलिड में होता है और मिनिमम जो है गैसेस में होता है। ठीक है, फिर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे देखें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर में जो साउंड का स्पीड होगा वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखो साउंड की स्पीड डेंसिटी पे डिपेंड करती है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा साउंड की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम देखें कि साउंड का जो स्पीड है अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, साउंड का स्पीड अगर हम कंपेयर करें तो वो ट्रेवल ज़्यादा वो फास्ट करेगी लिक्विड में इन कंपेरिजन टू गैसेस। गैस से ज़्यादा लिक्विड में, ठीक है, और लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड्स में, यानी कि जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा साउंड की स्पीड होगी, है ना, उतना ज़्यादा फास्ट वो ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए साउंड है क्या। देखिए, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो है हमारे जो है ईयर्स में हियरिंग सेंसेशन क्रिएट करता है। ठीक है, साउंड किसके ट्रेवल करता है, वेव्स के फॉर्म में। ठीक है, वेव्स के फॉर्म में साउंड ट्रेवल करता है। वाइब्रेटिंग मैटर्स प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, जो वाइब्रेटिंग मैटर्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम। ठीक है, तो किस चीज़ के थ्रू, मीडियम के थ्रू। सब्सटेंस अभी हमने बताया था कि जहाँ पे वैक्यूम हो, जहाँ पे एयर हो ही ना, साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी, तो एयर जो है साउंड के लिए मीडियम का काम करती है। ठीक है, अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है साउंड ट्रेवल्स, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। क्या होती है, मैकेनिकल होती है, और मैकेनिकल वेव्स कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है, जो मीडियम है सॉलिड लिक्विड गैस इज नेसेसरी फॉर देयर प्रोपागेशन। कोई भी मीडियम, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो मीडियम होना चाहिए। विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। अब थोड़ा सा स्पीड ऑफ साउंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, साउंड स्पीड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट प्रोपागेट्स। ठीक है, साउंड स्पीड वेरीज इन डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, सबसे कम जो स्पीड साउंड की होती है वो गैसेस में होगी। ठीक है, साउंड जो है गैसेस में कम जो है स्पीड होगी इन कंपेरिजन टू लिक्विड्स, लिक्विड में ज़्यादा स्पीड होगी। ठीक है, साउंड स्पीड इज फास्टर इन सॉलिड्स। ठीक है, साउंड की स्पीड सॉलिड्स में ज़्यादा होगी। साउंड डज नॉट प्रोपागेट इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम जहाँ पे होगा वहाँ पे साउंड नहीं चल पाएगा। साउंड स्पीड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अभी हमने डेंसिटी देखा। ठीक है, और साउंड का जो स्पीड है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड। जितना जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, साउंड भी जो है उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए समर के सीजन में देखते हैं द स्पीड ऑफ द साउंड इज मोर देन द विंटर। ठीक है, समर के जो है उसमें स्पीड जो होती है साउंड की वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू विंटर्स। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर देखिए, साउंड स्पीड इन ह्यूमिड एयर इज मोर देन दैट ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, ह्यूमिड एयर जब रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा तेज आवाज़ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा तेज जो है सुनाई देगा, समझ रहे, बहुत जल्दी से सुनाई देगा, तेज आवाज़ जाएगी, स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन ड्राई एयर में कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखी हमने। अब एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको पुट करना है। तो देखिए मतलब छोटे से बढ़ते हुए, असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बढ़ते हुए ऑर्डर में। तो हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन यानी कि गैस है, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका वाटर, उसके बाद फिर स्टील हो जाएगा। ठीक है, स्टील जो है सॉलिड है तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। तो अच्छा, ये जो है आप, हाँ नाइट्रोजन है, फिर आपका वाटर और फिर स्टील, सही है। ठीक है, तो यही हमने अभी डिस्कस किया, सेम यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, द मीडियम विच हैज़ हायर डेंसिटी द साउंड विल ट्रेवल फास्टर इन दैट मीडियम। सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम। जो वेलोसिटी होगी साउंड की सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो साउंड की जो वेलोसिटी होगी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, वो हमारी है मेटल में, यानी कि सॉलिड में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इफ वी ए, ठीक है, वी ए एयर को रिप्रेजेंट करता है, वी डब्ल्यू जो है आपका वाटर को, और वी एस जो है सॉलिड को। ठीक है, ये जो है स्पीड है।
ठीक है, स्पीड है साउंड की VA, VW, VS, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो देखिए जो VS होगा, VS यानी कि सॉलिड में सबसे तेज जो है ट्रेवल करेगी, कहाँ पे, सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो है ट्रेवल करेगी, फिर उसके बाद आपका लिक्विड में और फिर गैस में। तो VS यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रेवल जो है किस में होगी, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। लेकिन ये जो है आप देखिए इधर आइए, जो ए है हमारा, ठीक है, ए हमारा सही है, ए है यानी कि अच्छा, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि सबसे ज़्यादा किस में करती है। तो सबसे ज़्यादा किस में करेगी, सॉलिड में करेगी, यहाँ पे देखिए, फिर जो है वाटर में करेगी और फिर जो है आपका एयर में यानी कि गैस में करेगी। सेम है वही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। तो कहाँ पे, सॉलिड में। देख लीजिए सॉलिड कौन सा, आयरन है सॉलिड, तो आयरन में होगी। द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, किस पे, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज ट्रेवलिंग। ग्रेटर इलास्टिसिटी एंड द ग्रेटर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, द ग्रेटर द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी द साउंड ट्रेवल फास्टर इन दैट मीडियम। जहाँ पे इलास्टिसिटी और डेंसिटी ज़्यादा होगी, साउंड वहाँ पे ज़्यादा तेज से ट्रेवल करेगा, ठीक है। 20 डिग्री टेम्परेचर अगर है स्पीड, तो जो है स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम इन द आयरन, ठीक है। 20 डिग्री टेम्परेचर पे जो साउंड की स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव्स, कैसी होती है साउंड वेव्स, यू कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड्स एंड सॉलिड्स गैसेस मीडियम, ठीक है। लिक्विड में भी, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में भी ट्रेवल कर सकती है साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स नीडेड टू ट्रेवल थ्रू द मीडियम सच एज, एक मीडियम चाहिए जैसे कोई सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो। साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू ईच ऑफ दीज मीडियम्स बाय वाइब्रेटिंग द मॉलिक्यूल्स, अपने मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करते हुए जो है मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से ही जो साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड्स आर पैक्ड वेरी टाइटली, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से जो है पैक होते हैं सॉलिड के केस में। बट इन लिक्विड्स नॉट पैक्ड एज टाइटली एज सॉलिड्स, गैसेस में और फ्री होते हैं। द स्पेसिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, देखिए मैंने कहा मीडियम होना चाहिए, मीडियम सॉलिड में पूरा मिल जाता है, क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कहाँ गया, जैसे मान लीजिए ये कोई सॉलिड चीज़ है, अब यहाँ पे देखिए 1 गोला 2, ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये बिल्कुल एकदम पैक्ड है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन एयर के केस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए एक बॉक्स है जहाँ पे ये लिक्विड है, तो एक यहाँ पे है और फिर दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, बीच में स्पेसेस यहाँ पे है, तो स्पेसेस बन जा रहे हैं। गैस के केस में कंपेयर करिए तो एक यहाँ पे है और फिर दूसरा जाके यहाँ पे होगा। तो मतलब क्या है कि जो स्पेस है उनके बीच में वो ज़्यादा है, लिक्विड में ज़्यादा है, जो है गैस में और ज़्यादा है, तो स्पेस मिल जाता है उनको, मीडियम उनका ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए स्पीड जो है सॉलिड्स में ज़्यादा होती है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, solids are packed very tightly tightly, but in liquids not packed as tightly as solid, and in gases they are very loosely packed, ठीक है। The spacing of the molecules enables sound to travel much faster through solid than the gases, so sound waves can travel in the solid, liquid and gases medium, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन, सबसे ज्यादा तेज कहाँ पे, सॉलिड्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस साउंड में बी अक्रॉस ट्रेवल, ठीक है। क्रॉस या ट्रेवल कौन से में, वाटर में करेगा, लिक्विड में करेगा, गैस में करेगा, लेकिन वैक्यूम में नहीं करेगा, ठीक है। इन विच मीडियम विच ऑप्शन द साउंड में नॉट है, तो किस में नहीं करेगा, वैक्यूम में नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा बी हो जाएगा आंसर। साउंड वेव्स नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, वैक्यूम एज अ सिचुएशन ऑफ एम्प्टीनेस, ठीक है। सारी जो है गैसेस हम खींच के बाहर कर चुके होते हैं, वहाँ पे कोई गैस नहीं होती। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम इन दिस सिचुएशन द साउंड वेव्स मे नॉट ट्रेवल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल इन, किस में, वैक्यूम में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मीडियम नहीं है। द वॉल ऑफ द हॉल बिल्ट फॉर द म्यूजिक कंसर्ट शुड बी, ठीक है। तो कैसा होगा, एब्जॉर्ब साउंड, ठीक है, साउंड को वो एब्जॉर्ब कर ले ऐसी वॉल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, देखिए द वॉल ऑफ द हॉल बिल्ट फॉर द म्यूजिक कंसर्ट शुड एब्जॉर्ब साउंड, ठीक है। साउंड को ऐसा मीडियम, ऐसा वॉल हो जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। मोस्ट ऑफ द सॉलिड वॉल्स रिफ्लेक्ट द साउंड, ठीक है, बहुत सारे जो सॉलिड होते हैं वो साउंड को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इफ द वॉल ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल रिफ्लेक्ट द साउंड देन द ऑडियंस हियर द इको साउंड, ठीक है ना।
एक तो जो गा रहे हैं उसकी जो अब जो वॉइस है, वो साउंड है, वो टकरा के दीवार से वापस आ रही है, तो इको की साउंड होगी. सो टू अवॉइड दिस देयर इज अ नीड टू बिल्ड सॉफ्ट सरफेस वॉल. ठीक है, एक सॉफ्ट सरफेस वॉल बनाने की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हियर अ क्लियर इको मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑब्जर्वर शुड बी. ठीक है, एक इको सुनने के लिए कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तो 16.5. ठीक है, 16.5 मीटर का जो है डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, देखिए, द रिसेप्शन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसेस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ लार्ज सर्फेस लाइक द वॉल, हिल, माउंटेन इज कॉल्ड इको. ठीक है, किसी चीज़ से टकरा के वापस हमारी आवाज़ आती है, उसको इको कहते हैं. कंसीडर एन ऑब्जर्वर इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाई एन ऑब्स्टिकल. द साउंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर हियर द साउंड अगेन. ठीक है, जैसे मैं खड़ी हूँ, एक वॉल है, मेरी आवाज़ वहाँ से टकरा के फिर से वापस आ गई मेरे पास, तो मैंने अपनी आवाज़ दोबारा सुन ली. ठीक है, इसको कहते हैं इको. ठीक है, तो क्या होता है, कंसीडर द ऑब्जर्वर प्रोड्यूसिंग अ साउंड एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टिकल. ठीक है, तो फिर से हमारे पास वापस बैक आ जाती है. लेट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टिकल. ठीक है, अगर डी डिस्टेंस मान लें ऑब्जर्वर और ऑब्स्टिकल के बीच में, वी इज द साउंड वेलोसिटी. वी क्या है, वी इज द साउंड वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम टेकन बाय द साउंड. ठीक है, टी जो है, जितना टाइम जो है टेक करता है साउंड पहुंचने में, एंड साउंड टू एंड फ्रो मोशन. देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड शुड बी गिवन बाय v. जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2d, यानी कि डिस्टेंस 2d बाई t. ठीक है, मतलब डिस्टेंस जितना है उसका 2 गुना और बटे t. ठीक है, अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज गिवन बाई v 2d बाई t. टाइम t इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई द साउंड फॉर अ टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सब्सटीट्यूटिंग t इज इक्वल टू क्या है, 1/10 सेकेंड. इट इज मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड्स. ठीक है, दो साउंड्स को जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए मिनिमम साउंड होगा. ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड. अभी 20 डिग्री टेम्परेचर में हमने देखा था कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो अराउंड 332 मीटर पर सेकेंड. 330 लिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो d इज इक्वल टू 2. अब हमने जो है इक्वेशन को अपने अकॉर्डिंग, हमें d चाहिए था, तो d हमने इधर कर लिया, vt बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, तो vt क्या है, vt का वैल्यू रख देंगे, v है 330 मीटर पर सेकेंड और बाई 2. ठीक है, हमारी वैल्यू आ गई 16.5. ठीक है, अब देखिए, हाउ मच शुड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेस ऑफ द साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस सो दैट द इको कैन बी हर्ड क्लियरली. ठीक है, 17 मीटर होता है 16.5, लेकिन अगर हम अप्रोक्सीमेशन देखें तो 17 हम लगा सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर इज अप्रोक्सीमेटली. जो वेलोसिटी होती है साउंड की एयर में कितनी होती है, तो ये होगा 330 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अभी हमने देखा था इसको. नेक्स्ट है टू एस्ट्रोनॉट्स. ठीक है, 2 एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन द मून सर्फेस. 2 एस्ट्रोनॉट हैं, मून सर्फेस पे एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं क्लियरली. ठीक है, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं होता मून पे, इसलिए वो दे आर नॉट एबल टू हियर ईच अदर क्लियरली. ठीक है, देखिए, in order for the sound to propagate from one place to another, it requires a medium or a fluid to move through. ठीक है, उसको मूव करने के लिए एक फ्लूइड की जरूरत होती है, एक मीडियम की जरूरत होती है. द एयर ऑन द अर्थ अलाउज द साउंड वेव्स टू मूव वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, एयर जो होता है वो मीडियम का काम कर जाता है अर्थ पे. हाउएवर देयर इज अ वैक्यूम ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, दस देयर इज नो साउंड ऑन द मून. ठीक है, वैक्यूम होने की वजह से कोई मीडियम नहीं मिल पाता, साउंड नहीं हो पाएगा, सुनाई नहीं देगा. An astronaut cannot hear his companion at the surface of the moon because. सेम क्वेश्चन है और आंसर जो है आपका है सी. देयर इज नो मीडियम ऑफ साउंड प्रोपागेशन, यानी कि सीधे एयर नहीं होता वहाँ पे. ठीक है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है. What is the purpose of the evolved laser interferometer space antenna? ठीक है, क्या है evolved laser interferometer space antenna? तो ये क्या है आपका, ये आपका है टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स. ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है. ठीक है, तो आपका इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना इज अ, अब ये क्या है, एक इक्विपमेंट है जिससे हम जो है क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी को जो है हम
हाँ, इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर करना हमें दो हमारे पास स्टेटमेंट्स है। अ फ्लूइड ऑफ अ स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। जो स्मॉलर लेंथ की फ्लूइड होती है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की जो है आपका वेव्स जो है लोअर प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। सेकेंड हमारा है, साउंड ट्रेवल्स इन रॉक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स ओनली, ठीक है। तो देखिए सिर्फ दो सही होगा हमारा, ठीक है, यानी कि साउंड जो है ट्रेवल करेगा रॉक्स में, किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फ्लूइड ऑफ अ लॉन्ग लेंथ प्रोड्यूसेस द वेव्स ऑफ हायर वेवलेंथ। जो लॉन्ग लेंथ की होती है वो हायर वेवलेंथ, यहाँ पे लिखा है फ्लूइड ऑफ स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए a long flute of long length, a flute of long length produces a wave of higher wavelength, thus the flute of a smaller length produces wave of higher frequency, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो है वेवलेंथ कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी वेवलेंथ बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए जो स्मॉल फ्लूट है उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर है, ठीक है, नहीं फ्रीक्वेंसी हायर होगी क्योंकि वेवलेंथ कम होगी। बड़ा जो बांसुरी है, ठीक है, बड़ी बांसुरी का वेवलेंथ जो है क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग फ्लूइड है उसका जो वेवलेंथ है, ठीक है ना, वो जो है वेवलेंथ हायर वेवलेंथ यानी कि फ्रीक्वेंसी कम जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसलिए छोटा जो होगा वो हायर फ्रीक्वेंसी उसका वेवलेंथ हायर होगा, ठीक है। दस द फ्लूइड ऑफ स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूसेस हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी लोअर वेवलेंथ। Therefore, the statement one is not correct. Sound is a longitudinal wave. Sound क्या है, longitudinal wave है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। Therefore, ये देखिए ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज ओनली पॉसिबल बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ही फॉर्म में साउंड जो है ट्रेवल कर सकती है। द साउंड मूव्स इन रॉक्स in the form of the longitudinal waves. Longitudinal waves are the waves in which the displacement of the medium is the same direction as the opposite direction to the direction of the travel of the wave, ठीक है। तो यहाँ पे है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने आपको बना के बताया था। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो साउंड होता है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव में ही जो है प्रोपागेट कर पाता है, आगे बढ़ पाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में हमें जानना है, ठीक है। दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, ठीक है, दे कैन क्लीन क्लोथ्स बाय रिमूविंग डस्ट, दे कैन बी यूज टू ट्रीट डिजीजेस, ठीक है, डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फोर्थ है, दे कैन कंट्रोल द ऑटोमेटिक डोर्स, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यूवी रेज, देखिए यूवी रेज जो है ये चारों कर सकते हैं। देखिए अब देखिए समझिए, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होते हैं, ठीक है। साउंड वेव्स आर डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरीज दैट ओवर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ऑडिबल वेव्स यानी कि 20 हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो साउंड वेव्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका ऑडिबल वेव्स, ठीक है, जो सुनाई देने वाले, जैसे 20 से 2000 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स तक, 20 से 20,000 हर्ट्स तक का ऑडिबल वेव्स होता है। दूसरा है इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है, हाँ, तो इंफ्रासोनिक वेव्स होते हैं वो लेस देन 20 हर्ट्स होते हैं, ठीक है, 20 हर्ट्स से कम, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स ये होते हैं आपके 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा, ये होते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट्स, क्लीन द क्लॉथ्स बाय रिमूविंग डस्ट, ट्रीट डिजीजेज, कंट्रोल द ऑटोमेटिक डोर्स, डिटेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ द सी। ये सारी चीज़ों में जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ऑडिबल वेव्स होती हैं 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज के बीच में। इंफ्रासोनिक होती है लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो होती हैं क्या है, ये जो है मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये जो सारा इनका यूज होता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी की होती हैं, तो ये आपकी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है इनकी अल्ट्रासोनिक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बायोटेक्निक इन विच द अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड, ठीक है, कौन सा बायोटेक्निक है जिसमें अल्ट्रासोनिक जो साउंड है उसका यूज होता है। देखिए अल्ट्रासोनिक का यूज होता है सोनोग्राफी में, ठीक है, सोनोग्राफी में होता है। सोनोग्राफी और ultrasonography is an important mean of clinical diagnosis. It is diagnostic imaging technique based on the application of ultrasound, ठीक है। It is widely used in the field of the medical science. It is mainly used to provide a variety of the information about the health of the mother during the pregnancy and health of and development of the embryo and fetus. तो ये अलग बात है कि इसका यूज जो है, इसका यूज नहीं मिसयूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है bats can fly during the dark nights and also prey. This is because, ठीक है, क्यों, they produce ultrasonic waves and they guided by them, they are guided by them, ठीक है। तो ये जो है बैट्स होते हैं, चमगादड़, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रात में जो है क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, वो उड़ सकते हैं, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और वो जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स उनको गाइड करती हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन है, बैट्स आर fascinating group of animals. They are one of few animals that can use ultrasonic sound to navigate, ठीक है, as they fly make an ultrasonic shouting sound, ठीक है। The returning echoes give the bats information about anything that is ahead to them, ठीक है। अब एक साउंड वो क्रिएट करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है वो जब किसी ऑब्स्टिकल से टकराता है तो उसका इको उनके पास पहुंचता है, तो उनको आइडिया लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उसी के अकॉर्डिंग वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग द स्पीड एंड साइज ऑफ द इंसेक्ट एंड विच वे इट इज गोइंग, ठीक है, कौन सा जो है, कौन सी एनिमल कहाँ पे जा रहा है वो अल्ट्रासोनिक वेव से पता लगा लेती है। दिस सिस्टम ऑफ फाइंडिंग द प्रे इज कॉल्ड एज द इकोलोकेशन, इकोलोकेशन कहते हैं। इस तरीके से जो प्रे का फाइंड करते हैं हम अपने जो है, जिनको प्रे होते हैं जिनको, उनको फाइंड करने का जो ये सिस्टम है उसको कहते हैं इकोलोकेशन, लोकेटिंग थिंग्स बाय देयर इकोज, ठीक है, इको से। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द हार्ट वाइब्रेट्स, ठीक है, हार्ट जो होता है वो वाइब्रेट्स एट इंफ्रासोनिक, हार्ट वाइब्रेट्स एट इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ द साउंड इज मोर इन गैस देन द लिक्विड एंड द सॉलिड। तो दूसरा तो बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर दीजिए आप, इसको गलत हो गया। थर्ड है, मैक नंबर इज यूज टू ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है, साउंड के स्पीड के लिए हम मैक का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड हैज फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, तो ये भी सही हो गया आपका। अब देखिए ये आपका 1, 3, 4 सारा सही है, बाकी जो ये हमारा 2 वाला था ये हमारा गलत हो जाता है, 2 वाला क्लियरली गलत है हमारा, ठीक है, तो 2 गलत है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट होता है वो वाइब्रेट होता है इंफ्रासोनिक, ठीक है, वाइब्रेट्स एट इंफ्रासोनिक, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए हार्ट वाइब्रेट्स एट इंफ्रासोनिक साउंड, वी कैन हियर देम विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप से हम लोग उसको सुन सकते हैं। द स्पीड ऑफ द साउंड in the solid is maximum. The Mach number is a quantity that defines how quickly an object travel with respect of the speed of the sound, ठीक है, स्पीड ऑफ द साउंड के स्पीड से कंपेयर करके कोई ऑब्जेक्ट कितना जो है तेज फास्ट मूव कर रहा है वो मैक नंबर होता है। द मैक नंबर m इज सिंपली द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द साउंड एट द एल्टीट्यूड, ठीक है। तो मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर होता है कि जब हम क्या करते हैं, मैक इज सिंपली द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर उसको हम डिवाइड कर दें स्पीड ऑफ द साउंड से एट द एल्टीट्यूड a, ठीक है, तो वो हमारा मैक नंबर आता है। अल्ट्रासोनिक इज द नेम गिवन टू अ साउंड वेव दैट हैव फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, साउंड वेव के लिए एक नाम दिया गया अल्ट्रासोनिक जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो ये हमारे सारे सही हैं दूसरे को छोड़ के। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ द फ्लाइट ऑफ द सुपरसोनिक जेट, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ द फ्लाइट ऑफ द सुपरसोनिक जेट। क्या इफेक्ट है, ये आप डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ये जो है इफेक्ट हो सकता है। देखिए कैसे, अ जेट इंजन इज द मशीन इन फॉर टर्निंग फ्यूल इनटू द थ्रस्ट, ठीक है, जेट इंजन क्या है, एक मशीन होती है जिससे जो है हम फ्यूल्स की टर्निंग कर लेते हैं इनटू थर्स्ट, ठीक है, थ्रस्ट। द थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन एंड रिएक्शन
इज नोन एज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन मोशन। ठीक है, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है मोशन का, उससे जो है एक्शन और रिएक्शन का जो है लॉ है वो थर्ड लॉ ही है, उससे एक थर्स्ट क्रिएट होता है। ठीक है, द फोर्स यानी एक्शन ऑफ द थर्स्ट गैसेस पुशिंग बैकवर्ड प्रोड्यूसेस एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, जिसको कहते हैं रिएक्शन, इसको कहते हैं थर्स्ट। ठीक है, थर्स्ट नहीं थ्रस्ट। ठीक है, दैट पावर्स द व्हीकल फॉरवर्ड। Those jet planes which are able to fly faster than the speed of the sound called as a supersonic jet। ठीक है, अब समझिए, जो जेट प्लेन्स होती हैं जो साउंड की स्पीड से, ठीक है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा जो है तेज मूव करते हैं, उसको कहते हैं सुपरसोनिक जेट्स। जेट इंजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन। Flying at the stratospheric height, they emits nitrogen oxide and O2, which has the potential to destroy the significant quantities of ozone in the stratosphere। तो जो जेट इंजन होती है उसके से जो है क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाता है, क्योंकि वो NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करती हैं। ठीक है, NO रिलीज करती हैं और वो जो है ओजोन लेयर डिप्लीटिंग गैस होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेट एयरक्राफ्ट मूविंग एट मैक नंबर इक्वल टू 1। ठीक है, 1 मैक नंबर के वो ट्रेवल कर रहा है फास्टर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर वाइल मूविंग एट मैक नंबर इक्वल टू 1 नियर द सी लेवल। ठीक है, अब जो है रीजन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो ये जो है आर तो सही है हमारा। ठीक है, आर अच्छा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। देखिए इसमें हो जाएगा जो है डी। ठीक है, मतलब आर सही हो गया हमारा और ए फॉल्स हो गया, आर सही है ए फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे, देखिए स्पीड ऑफ द सुपरसोनिक बॉडी इज इंडिकेटेड बाय द 1 मैक नंबर। ठीक है, जो स्पीड है सुपरसोनिक बॉडीज का उसको 1 मैक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच मैक नंबर ऑफ एन एरोप्लेन इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, साउंड का किसी जो बॉडी की स्पीड है उसकी कितनी है वो मैक नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, at the atmosphere of the earth, as we know that the speed of the sound increases with the increase in the temperature। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है साउंड का जो स्पीड होता है वो भी बढ़ जाता है। द स्पीड ऑफ द साउंड एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है, 15 किलोमीटर सी लेवल से 15 किलोमीटर ऊपर जाने पे डिक्रीजेज ड्यू टू द डिक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर वहाँ कम होता है तो जो है आपका क्या होता है, स्पीड होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट एक हमारा गलत हो जाता है। दूसरा हमारा है द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू एयर डज नॉट वेरी विद द एयर प्रेशर एंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। ये हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा है डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर डेसिबल साउंड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारा डेसिबल इज द यूनिट टू मेजर, तो किसके लिए, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे जो क्वेश्चन बचे हैं कल जो इस वीडियो का जो लास्ट जो है सेकेंड, ये लास्ट वीडियो होगा, ये सेकेंड वीडियो होगा और लास्ट वीडियो जो है कल ही हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।